तो इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कशन करेंगे। पहला पार्ट हो चुका है, ये डीप वाटर है। अब हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कि जो स्टूडेंट था वो जो स्विमिंग पूल में तैरने गया था, ठीक है, अब वो क्या करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ाना है। सबसे पहले आपने देखा है कि उनकी माँ जो है यकीमा रिवर्स में जाने से मना करती हैं, तो इस वजह से वो YMCA का स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ तक हम लोग ने फर्स्ट लेसन में पढ़ रखा था। दूसरी बात यह है कि एक लड़का आता है, ठीक है, हट्टा कट्टा, वो इनको धक्का दे देता है, इनकी तफरीह उड़ाता है और इनको धक्का दे देता है स्विमिंग पूल में, जब ये स्विमिंग पूल में जाते हैं, और इनको डर बहुत लगता है। तो ये हमारे बेसिक फंडामेंटल हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था। अब इसमें इन्होंने बताया है कि जब मुझे कुदाया गया है तो इट सीम ए लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वर मोर देन 90। जब मुझे फेंका गया तो ऐसा लग रहा था जो 9 फीट का स्विमिंग पूल था वो लग रहा था 90 का। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और मेरे लंग्स जो हैं बिल्कुल फटने ही वाले थे। बट माई फील हिट बॉटम एंड समन्ड ऑल स्ट्रेंथ, और फिर मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ और करेज को इकट्ठा करा और आई वॉज स्प्रिंग अपवर्ड, और जैसे मैं नीचे गया तली पे हमने स्प्रिंग करा, ठीक है। आई इमेजिन, मैंने सोचा, आई वुड बी बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, ठीक है, जब मैं सरफेस पे जाऊंगा और सरफेस पे बैठूंगा, जंप लगा दूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। इस तरह से इन्होंने सोचा था। आई कैम अप स्लोली, आई ओपन आई एंड नथिंग बट वाटर। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो जो है सिर्फ पानी ही पानी था। पानी कैसा था? डर्टी वाटर था, ठीक है, टिंजी येलो कलर का था। बट आई ग्रू पैनिकली, पैनिक का मतलब क्या होता? परेशान हो जाना। आई रीच अप एज इफ, मानो ग्रैब द रोप एंड माई हैंड क्लचेज एट द वाटर, ठीक है। मैं कोशिश यही कर रहा था कि मैं किसी तरीके से ऊपर आ जाऊं, ठीक है, और मैं धीरे धीरे ही ऊपर आया। ठीक है, मुझे लगा कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, मैं धीरे धीरे आया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा से ध्यान में रखनी है। आई सफोकेटिंग, मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड कम आउट। अब जैसे होता नहीं कि पानी में आप चिल्लाते हो, चीखते हो, कोई सुनने वाला नहीं होता है, सेम एज इट इज़ इसके साथ भी हुआ। देन माई आइज़ एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माउथ, यानी कि ये पूरा सर है, इनकी आंखें और नाक जो है बाहर आई, मगर मुंह अभी बाहर नहीं आया। आई फेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, आई सालोड एंड चोक्ड, ठीक है, मैंने बहुत सा पानी भी पी लिया था, ठीक है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप एंड बट दे हैंग एज ए डेड वेट, ठीक है, मैंने अपने पैरों को मूव करना शुरू करा, बट ऐसा लग रहा था कि वो पैरालाइज हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। ग्रेट फोर्स फॉर पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था कि कोई नीचे से खींच रहा है। भैया पानी में आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि जो लोग बंदे तैरना नहीं जानते वो ये फील कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई नीचे से पकड़ के खींच रहा है। तो ये बात आप यहाँ से इंटरकोट कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली वाटर हेयर्ड मी, मैं चिल्लाया मगर मुझे सुनने वाला सिर्फ पानी ही था। आई हैड स्टार्टेड ए लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये करा, ताल के तल की और यात्रा मैंने फिर से शुरू कर दी, ठीक है, जर्नी शुरू कर दी। आई स्टक एट द वाटर एंड वेंट डाउन स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ एट द नाइट मेयर फाइट इरिस्टिबल फोर्सेज। इरिस्टिबल फोर्सेज का मतलब क्या होता है? कोई दूसरी ताकत हमें खींच रही थी, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है और हमें जीतना है। आई लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड एंड आई वॉज गेटिंग डेजी, ठीक है। इसमें क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे थे, मगर मुझे जो है मेरा जो माइंड जो होता है बिल्कुल धमक रहा था, ठीक है। और मुझे बस याद था कि मुझे जाके बॉटम पे फोर्स लगाना है और कॉर की तरह बाहर निकल के आना है। इस तरह से इन्होंने ये बात कही। एंड स्ट्राइक आउट माई आर्म एंड थ्रैश माई लेग, देन आई वुड गेट एज ऑफ द पीपल एंड बी सेफ, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मैं जल्दी से कार की तरह निकल के आऊँगा और ऊपर लेट जाऊँगा, पानी की सतह पे आ जाऊँगा, और मैं अपने बाजू से, अपने हाथों से जो है स्ट्राइक आउट का मतलब यानी कि कट कर दें। ऐसे मान ली होता नहीं कि अब एक स्विमर जो है तैरता हुआ है तो हाथ से पानी को हटाता हुआ चलता है और टांगे मारता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये टांगों से आगे चलता है,
बाकी हाथों से वो पैर वो काटता है, क्या बोलते हैं, पानी को काटता है। ठीक है, जब आप वहाँ पर स्विमिंग सीखेंगे तो वहाँ पर आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। व्हाट इट, आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, आई ओपन एन आईज, नथिंग बट वाटर एंड येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट कम कुड बी सी नथिंग। ठीक है, और मैं नीचे से नीचे चला गया, मैंने आंखें खोली तो हमेशा पीले पानी के अलावा कुछ भी वहाँ पर नहीं था और सब पानी, गंदा पानी ही नज़र आ रहा था। एंड शेयर एंड स्टॉक टेरर सीज मी, और बाद में डर ने मुझे जकड़ लिया। ऐसा काम हो रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई कुड नॉट बी अंडरस्टैंड टेरर दैट नो नो कंट्रोल, टेरर नो वंस कैन अंडरस्टूड। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, आई वॉज श्रिकिंग अंडर द वाटर। ठीक है, श्रिकिंग का मतलब यानी कि मैं पानी के नीचे चीख रहा था। ठीक है, और मैं पैरालाइज हो गया था, मेरी दम नहीं लग रहा था, डर भी लग रहा था। इवन द स्क्रीम आउट माई थ्रॉट फ्रोजन, मेरा गले भी जाम हो गए थे। ओनली हार्ट एंड पाउंडिंग माई हेड सैड इट वॉज स्टिल लाइफ, यानी कि हेड और हार्ट ही बता रहा था कि भैया अभी तक तुम जिंदा हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं, एंड देन द माइडेस्ट ऑफ टेरर कम टू टच ऑफ द रीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हमें इस मुश्किल के वक्त में एक बात समझ में आई, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। ठीक है, मुझे याद था कि हमें जंप करना है जब हम बॉटम पे पहुंच जाएं, हिट पे। एट द लास्ट आई फील टाइल अंडर मी, हमें लगा कि जो है टाइल जो है, द टो रीच आउट एज इफ मानो ग्रैब देम, आई जंप विथ एवरीथिंग आई हैड। ठीक है, एक बात उन्हें याद थी कि जब तुम सरफेस पे जाओ तो सरफेस से तुम जंप लगा दो तो तुम ऊपर आ सकते हो बहुत आराम से। बट जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर इज स्टिल अराउंड मी, लुक फॉर द रोप लैडर वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टेक मी डीपर होल्ड मी, एंड ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, पानी के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। भय ने बिजली की तरह और भी गहरा असर कर लिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। आई श्रिक एंड ट्रेम्बल विद द फ्राइट, ट्रेम्बल का मतलब यानी काँप रहे थे, डर रहे थे। माई आर्म वुड नॉट मूव, मेरे हाथ जो है मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग वुड नॉट मूव, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल मदर बट नथिंग हैपन, मैंने माँ को भी कॉल करने की कोशिश करी, बुलाने की कोशिश करी, बट किसी ने नहीं सुना। ठीक है, क्योंकि मैं पानी में था कि कौन सुन पाता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड देन स्ट्रेंजरली देयर वॉज ए लाइट दैट्स कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एट लास्ट माई आई वर माई नोज ऑलमोस्ट आउट टू। अब मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा, जैसे हवा खींचनी चाहिए, पानी अंदर आ गया, पीली रोशनी बुझने लगी, सारे प्रयत्न जो है थम गए। ठीक है, मुझे चैन आ गया कि अब यहाँ तक मेरे पैर जो होते हैं शक्तिहीन हो गए हैं। ठीक है, मेरे पैर शक्तिहीन हो गए हैं। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सारे एफर्ट जो होते हैं रुक गए। आई रिलैक्स माई लेग लिम्ब एंड बैक लैप स्विफ्ट ऑन द ब्रेन, आई वाइप आउट फियर एंड इट वाइप आउट टेरर, नो मोर पैनिक, आई क्विट एंड पीसफुल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, जब मैं सारी चीज़ें करके थक गया तो मुझे जो है मेरी बॉडी जो है शक्तिहीन हो गई थी, मेरे मस्तिष्क में अंधेरा छा गया था, डर ख़त्म हो गया था, अब कोई घबराहट नहीं थी और सब शांति हो गई थी। डरने की बात नहीं थी, यह अच्छा है, वो निंदा होना चाहिए, सो जाना चाहिए। ठीक है, नथिंग टू बी अफ्रेड, इट इज़ नाइस टू बी ड्राउसी, टू गो टू स्लीप, टू नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप। ठीक है, छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, छलांग लगाने के लिए थका होना, इससे धीरे से ले जाना अच्छा है। ठीक है, ये सोचने लगे। मुक्त आकाश में तैरना, मुक्त आकाश में तैरना यानी कि फ्लोट करना, मेरे चारों ओर कम कोमल बाहें, और अब मुझे सो जाना चाहिए। आई मस्ट गो टू स्लीप, ये सब ये सोच रहे हैं। ठीक है, I cross to oblivion
एंड कर्टेन टू लाइफ फेल, मैं विस्मृति की ओर बढ़ गया। ऑब्लिवियंस का मतलब नहीं भूल गया था, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक पैराग्राफ और बचा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन द स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग द चैप दैट थ्रो मी सेइंग बट इट वॉज द फूलिंग समवन सेड द किड नियरली डाइड बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू बी लॉकर रूम। ठीक है, अगली बात मुझे याद है कि मैं ताल के किनारे लेट गया था और उल्टी कर रहा था। मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा था परंतु ये मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। कोई बोला ठीक है, बट ओनली फूलिंग समवन सैड किडिंग नियरली डाइड, लड़का मर ही गया था। अब ठीक है, आइए उसे लॉकर रूम में ले चले। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम एंड वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, थका हुआ था। आई शोक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन द बेड, जब मैं बेड पे लेटा तो मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैंने कुछ भी नहीं खाया उस रात को। फॉर डे हंटिंग फियर वॉज हार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, दिल घबरा रहा था। स्लाइटेड एक्सटर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वोबली एंड नीज एंड सिक टू माई स्टमक। तो यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं। मैं कमज़ोर हो गया था, बिस्तर पे लेटा, काँप रहा था, चीखने लगा। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। थोड़ी सी भी मेहनत मुझे परेशान कर देती थी। मेरे घुटने जो हैं स्टमक कर रहे थे, मेरे घुटने लड़खड़ाने लग रहे थे, मेरा पेट ख़राब हो जाता था। कभी भी ताल में वापस नहीं गया। मुझे पानी से डर लगता था। जब भी संभव हुआ मैंने इसे टाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉपिक ये आज का ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे। हमारी सारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।